हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज का जो कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों, आज के जो सेशन में हम देखेंगे दोस्तों, हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क। तो देखिए दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क की बात करें दोस्तों, तो आपके मन में ख्याल आ जाता है दोस्तों टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हम एलसीएम तरीके से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। आपको पेन फ्री इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों कि आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को कैसे आप पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैथ्स बनाना सबको आता है पर सिलेक्शन लेना हर किसी को नहीं आता दोस्तों। ठीक है, अगर हमने बात किया दोस्तों, अगर 100% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें से 4 से 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पेपर क्वालिफाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो जो मतलब उनके जो करने का तरीका होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों, वो होता है पेन फ्री करने का तरीका दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों अगर क्वेश्चन को हमने बोला टाइम एंड क्वेश्चन बनाए दोस्तों, कि जब तक आप एलसीएम निकालेंगे सभी डाटा का दोस्तों, तब तक वो बच्चा स्टूडेंट क्या करेगा दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि आप क्वेश्चन को कैसे पेन फ्री सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो आइए पहले इसका मैं आपको बेसिक बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कैसे कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं दोस्तों। कंसेप्ट क्या पेन फ्री हो सकता है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। जैसे एग्जांपल हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं ए किसी कार को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया छोटा सा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊँगा, आप खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि कैसे हम क्वेश्चन को पेन फ्री सॉल्व करें दोस्तों टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो देखिए, अगर हमने बोला दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, इन दोनों कैल्शियम लेंगे दोस्तों। तो इन दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 20 हो जाएगा। जो हमारा जो एलसीएम आता है दोस्तों, हमारा 20 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम होता है दोस्तों, हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब ए और बी को 20 काम करना है, तो ए एक दिन में 10 काम करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, यानी टोटल काम हमारे पास 20। तो अगर हम बात करें ए की, अगर ए एक दिन में कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा 3 करेगा। अगर दोस्तों हमने बात किया यहाँ पे बात किया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, तो ए प्लस बी अगर हम दोनों की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 3। यानी ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे 3 काम करते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो पूरा काम करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा दोस्तों, हमारे पास 20/3, तो हमारे पास हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा हमारा, यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा एलसीएम मेथड्स, जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, तब हम क्वेश्चन को एलसीएम से बनाए तो 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहीं पर बात करें दोस्तों, अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं टाइम एंड वर्क के दोस्तों, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों, जब तक हम एलसीएम निकाल दें तब तक दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चनों को पेन फ्री करके निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपको वही चीज़ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको पेन फ्री करने का तरीका समझ में आएगा दोस्तों कि हम पेन फ्री कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं पेन फ्री दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्या, एलसीएम मेथड्स, चूँकि ऐसे हर बच्चा हर स्टूडेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, हर स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व करता है। अगर दोस्तों हमने बात किया दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा होगा दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर अगर पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो बेस होता है दोस्तों, क्या होता है, हमारा परसेंटेज होता है बेस। ठीक है, तो आप परसेंटेज से ही स्टार्ट किए होंगे दोस्तों। तो परसेंटेज में एक चीज़ बताई जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अगर हमने बोला दोस्तों कि 1/10 का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, तो आप बोलेंगे 10%। अगर हमने बोला 1/15 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 6.67%। हमने बोला 1/12 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 8.33%। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमने बोला 1/20 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5%। दोस्तों ये हमारा होता है परसेंटेज, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम इसी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे मात्र 1 से 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चनों को हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को 3 से 4 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन यूज किए दोस्तों। ठीक है, बिना पेन और पेपर यूज किए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तब उसके लिए आप कंसेप्ट समझ पाएंगे दोस्तों पेन फ्री का। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है पेन फ्री। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पेन फ्री करने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने बोला कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 अगर हमें क्वेश्चन मिल गया 10, तो हमने 10 का मान लिया 10% 10% मान लिया दोस्तों। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ए उस काम को 10% कर दिया। ठीक है, फिर बोला कि बी उस काम को 20 दिन में करता है, यानी 5% काम एक दिन में किया।
यानी कहने का मतलब ए एक दिन में 10% काम करता है, बी उसी काम को 5% करता है एक दिन में, ठीक है। फिर बोला कि दोनों मिलकर उस काम को करें दोस्तों, दोनों मिलकर तो 15% हो जाएगा, और 15% का मीनिंग होता है दोस्तों हमारे पास 6.67। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 6 सही 2/3 डे। यानी कहने का मतलब जो आंसर हमारा यहाँ पे आया वही आंसर हमारा यहाँ पर भी आया, ठीक है। तो हमें देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। अब इसमें क्या था, इस एलसीएम तरीके में क्या था, हमने पहले डाटा लिखा उसका, यानी जो डे दिया था मैंने डे लिखा, फिर हमने टोटल वर्क निकाला, फिर हमने उसका 1 डे वर्क निकाला, फिर जब जिसका पूछेगा उससे हम मल्टीप्लाई करके आंसर हम टोटल वर्क में भाग करेंगे, तब हमारा जाके आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना सब आपको एग्जाम के अंदर करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे एग्जाम देने गए हैं, कोई हाई स्कूल और इंटर का पेपर देने नहीं गए हैं कि हम जितना लिखेंगे उतना हमें आंसर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, नंबर से मिलेगा, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ पेन फ्री सॉल्व करने के दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसका यूज करूँगा दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चनों में, क्या बड़े बड़े क्वेश्चनों में कैसे आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें पेन फ्री सॉल्व करना होता तो हमने बोला 10% हो गया, 5% हो गया, 15% हो गया, दोनों मिलकर अगर 15% काम कर रहे हैं दोस्तों तो 15 का वैल्यू होता है दोस्तों 6.67, ठीक है। तो 6.67 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3 डे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम परसेंटेज तरीके से पेन फ्री सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें दोस्तों, आपको पेन फ्री करने का मजा तो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बड़ा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसको एलसीएम से भी बना सकते हैं हम, इसे परसेंटेज से भी बना सकते हैं, पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना अंश बचेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे हर स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो दोस्तों, आप पेन फ्री करने का समझ सकते हैं कि पेन फ्री कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप तो एलसीएम से बना लेंगे, मैं डायरेक्ट इसको परसेंटेज से बताता हूँ, आप परसेंटेज से कैसे बनाएंगे दोस्तों, पेन फ्री कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%, 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%। देखिए दोस्तों अगर हमें सॉल्व करना होगा दोस्तों तो हम लिखेंगे भी नहीं, आपको बोर्ड में सिर्फ आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो 10 का मतलब होगा दोस्तों 10%, बी उसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में, तो हो गया बी का मतलब 5%, एक दिन में 5% काम कर दिया बी, ठीक है। बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन करते हैं दोस्तों, 5 दिन तक करते हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर हमने ऐड किया दोस्तों तो यहाँ पे कितना करा दोस्तों 15%, लेकिन बोला कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते, यानी एक दिन का दोनों का मिलकर 15% काम आया, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 15% काम कर रहे हैं, तो 5 दिन तक काम करेंगे तो हो जाएगा 15 इंटू 5 दिन तक 75% हो जाएगा, ठीक। 75% हमारा, तो 5 दिन के अंदर क्या किया दोस्तों 75% काम कर दिया ए और बी ने। बचा हमारे पास क्या 25, किस में से बचा 100% में से बचा, तो हमारा 1/4, हमारा 1/4 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कुछ करने का नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं करने का दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा, अंदर लिखना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 100 कहाँ से आ गया आपका, तो देखिए अगर जब भी हम परसेंटेज का यूज करते हैं दोस्तों तो हम टोटल वर्क क्या मानते हैं 100% ही मानते हैं, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में हम तोलेंगे तो हम 100% ही मानते हैं पूरा चीज़ को, ठीक है। तो हम जो इसमें माने दोस्तों टोटल वर्क में जो मानेंगे हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जो टोटल वर्क होगा हम उसे 100% मानेंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में हम टोटल वर्क 100% मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन को पेन फ्री करना है, देखिए तो ए किसी कार्य को 10 दिन का तो 10% हो गया, बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं 5%, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन तक, तो 10 और 5 15, और 5 दिन तक कर रहे हैं तो 15 25 75, बच गया हमारे पास 25 का काम, जो 25/100 यानी 1/4 अंश बचेगा काम, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 1/4 होगा, ठीक है। तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है
कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन तक साथ साथ काम करने के बाद वे काम छोड़ देते हैं बीमार के कारण और सी इस काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, तो सी इसे करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी बोला सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, CGL 2017 का प्री लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन उठाए मैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्री और मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अपने क्वेश्चन खुद से बनाया हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं पेन फ्री। हम पेन फ्री अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ए और बी, मतलब ए करता है दोस्तों क्या 5% यानी 20 है, यानी ए का मतलब 20 दिन में करता है, तो 20 का मतलब 5% हो गया। ठीक है, फिर बोला बी उसी काम को कितना दिन कर रहा है दोस्तों 25 दिन में, तो 25 का मैंने दोस्तों 1/4। ठीक है, यानी 4% हो गया। यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो 20 का मीनिंग हो दोस्तों 5%। बी उसी काम को करता है कितने दिन में 25 दिन में, तो 25 का मतलब हो दोस्तों 4%। यानी ए और बी ने दोनों मिलकर कितना काम किया दोस्तों 9% काम कर दिया ए और बी ने। देखिए ये लिखना है बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है, तो जब भी आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बता देंगे खुद बिना पेन और पेपर को यूज किए हुए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर 9% काम किए, 9% एक दिन का काम कर दिए, एक दिन में 9% काम किए। लेकिन बोला है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। अगर एक दिन में 9% काम करते हैं तो 10 दिन में हो जाएगा दोस्तों 90%। 90% काम हो जाएगा। एक दिन में 9% काम कर रहे हैं तो 10 दिन तक साथ साथ करते हैं तो हमारा हो जाएगा 90% काम हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास, अगर हम 100 काम मानते हैं दोस्तों तो 100% अगर 90 माइनस करें तो हमारे पास बचा 10% काम। तो अब इस काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, 10% काम सी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। इसका 10 गुना तो इसका भी 10 गुना होगा, 30 दिन आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों सबको समझ में आ गया, तो किसी को डाउट नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए किसी काम को कितने दिन करता है 20 दिन में, तो 20 का मतलब दोस्तों 5%। फिर बोला है 20 किसी और बी किसी काम को उसी काम को 25 दिन में करता है तो हो गया 4%। यानी दोनों मिलकर 9% काम कर दिए। अब 9% काम एक दिन में करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि 10 दिन तक काम करते हैं, तो अगर 9 का मल्टीप्लाई 10 दिन में करें तो 90% हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 10%। 10% काम कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 10% काम 3 दिन में, तो 100% काम 30 दिन में। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको एलसीएम बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। जब तक आप एलसीएम बहुत लेकर क्वेश्चन को बनाए दोस्तों, आप एलसीएम से बनाएंगे दोस्तों क्वेश्चन में बहुत काफी लेंदी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को एलसीएम से नहीं बनाएंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट पेन फ्री सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा सबको। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा दोस्तों, आप खुद से बनाए दोस्तों। ठीक है, आप जिस तरह भी बनाते हैं क्वेश्चन को खुद से बनाए, लेकिन आप जान लीजिए कि आज के बाद आपको एलसीएम बिल्कुल भी यूज नहीं करना दोस्तों। हाँ, एलसीएम मेथड आना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं हम एलसीएम मेथड्स भी बताएंगे दोस्तों आपको, और परसेंटेज मेथड दोनों भी तरीका एक साथ लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मतलब उम्मीद है कि हम परसेंटेज तरीका को ही लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन को बनाए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर दे सकता है। तो बोला है फिर कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़कर बी चला जाता है। ए उस काम को जारी रखता है, इसके 2 दिन बाद सी भी शामिल हो जाता है। ए और काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर बोला कि तो सी अकेला कुल काम कितने दिन में करेगा दोस्तों। ठीक, इसमें भी बोला कि सी अकेला कुल काम को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, इसमें देखिए कि ए और बी, और ए किसी काम को स्टार्ट करता है 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, फिर बोला है कि वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, फिर बोला है उसके आगे उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, यानी ए रहता है बी चला जाता है। ठीक है, यानी 3 दिन तक काम करता है बी के ए के साथ बी, उसके बाद बी चला जाता है। ठीक है, यानी ए काम कर रहा है। ठीक है, अभी काम कर रहा है। ठीक है, फिर बोला ए उस काम को जारी रखता है। क्वेश्चन में समझा दिया डिटेल से कि ए उस काम को जारी, यानी ए उस काम को भी कर रहा है। ठीक है, यानी सिर्फ बी गया है, यहाँ पे ए नहीं गया, ए अभी वहीं पे है।
तो बोला उसके 2 दिन बाद सी शामिल हो जाता है, यानी जो बी निकल गया तो सी आ गया उसके जगह पे, ठीक है। यानी ए अभी हटा नहीं है, ए वहाँ पे लगातार कर रहा है काम, ठीक है। सी शामिल हो जाता है और काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी जब सी आ गया तो काम पूरा 2 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है। फिर तो बोला कि अगर सी अकेला उस काम को करता तो कितने दिन में पूरा करता। दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों, जैसे भी बनाते हैं बनाइए। आप एलसीएम से भी बनाते हैं तो एलसीएम से ही बनाएं, लेकिन मैं बताऊंगा दोस्तों आपको परसेंटेज से कैसे आप पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो लिखना बिल्कुल भी नहीं है आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो एक अब आपको जब आप डेली रूटीन में काम करेंगे दोस्तों बनाना क्वेश्चन, तब आप पेन फ्री सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देखा दोस्तों फिर आप देखा सोचिएगा आप पेन फ्री करना सीख जाएं, नहीं दोस्तों। आप बुक उठाएं, बुक में क्वेश्चन को देखें, आप खुद से बनाएं दोस्तों, ठीक है। खुद से बना के क्वेश्चनों को सॉल्व करें पेन फ्री, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर आपको साथ हूँ। तो देखिए दोस्तों बोला एक किसी काम को 10 दिन में, तो यानी 10% हो गया, यानी एक किसी काम को 10 दिन में यानी 10% हो गया, 10%। फिर बोला बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो 12 का मतलब होता है दोस्तों 8.33% होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना सब पता होना चाहिए कि मतलब 10 का मतलब 10%, 12 का मतलब 8.33%, ठीक है। लेकिन बोला है दोस्तों कि ए उसका बोला कि बी 2 दिन बाद चला जाता है, ठीक है। 3 दिन तक काम करता है बी, ठीक है। यानी ए 3 दिन तक किया, फिर 2 दिन बी के साथ किया, फिर 2 दिन सी के साथ किया, यानी आप समझ लीजिए यहाँ पे 3 दिन तक करता है ए, फिर 2 दिन तक 3 दिन बाद ए चला जाता, अरे बी चला जाता है, फिर ए तो करता ही करता है, फिर क्या करता है, फिर 2 दिन बाद सी के साथ ए करता है, यानी टोटल काम 7 दिन तक ए करता रहता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान समझ लीजिए ए लगातार 7 दिन तक काम करता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ए एक दिन में 10% काम कर रहा है तो 7 दिन में हो जाएगा दोस्तों 70%, मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 70% काम ए करता रहता है दोस्तों, ठीक है। ए 70% 7 दिन के अंदर काम कर दिया, ठीक है। फिर बोला है कि बी 3 दिन तक लगातार काम करता है बी के साथ, ठीक है। तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, क्योंकि 3 दिन बाद जा रहा है बी, 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 75 और 25%, यानी इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों 25%। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख, ए हो गया दोस्तों 70%, बी हो गया 25%। यानी कहने का मतलब है कि ए 70% काम ख़त्म कर दिया, बी 25% काम ख़त्म कर दिया, तो बचा हमारे पास क्या, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 95% काम को ख़त्म कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास 5% काम बच गया। इसको कौन करेगा, 5% काम कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। 5% काम सी 2 दिन में कर रहा है। देखिए एग्जाम में दिया कि 2 दिन तक समाप्त हो जाता है, तो सी अकेला क्योंकि 2 दिन तक ही काम करता है सी, ठीक है। तो इस काम को 5% काम सी 2 दिन में करता है, तो 100% काम हो जाएगा हमारा। इसका 5 गुना तो इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 40। तो 40 डे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ भी करने की लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ध्यान से वीडियो को, ठीक है। आप पेन फ्री करना खुद सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी 10% हो गया। बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो 8.33 हो गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन फिर बोला है कि वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, यानी 3 दिन तक काम करते हैं, फिर उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर ए उस काम को जारी रहता है, उसके 2 दिन बाद सी भी शामिल हो जाता है, यानी 2 दिन बाद सी भी शामिल हो जाता है। फिर बोला और काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी सी जब आता है तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए 10 का मतलब 7 दिन तक ए करता रहता है, तो 70% काम खत्म कर दे ए ने। बचा हमारे पास बी, तो बी एक दिन में 8% काम करता था, 3 दिन तक काम करके गया था, तो 8 में अगर 3 का 25% हो जाएगा, तो 70 और 25 हो गया 95%। बचा हमारे पास 5% काम, तो 5% काम सी 2 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको उस वीडियो समझ में आए दोस्तों वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें, बार बार इसको समझे कि आप कैसे क्वेश्चनों को पेन फ्री कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, अब इस क्वेश्चन को पढ़कर बनाइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को कैसे हम पेन फ्री करना सिखाएंगे आपको, कि कैसे वर्बली कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चनों को हम अगर बनाने लगे एलसीएम से, तो मिनिमम आपको 40 से 50 मिनट टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें पास एग्जाम के अंदर इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम क्वेश्चन को इतना ज़्यादा समय दे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। उसमें भी
कंडीशन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, सी इसे 48 दिन में कर देता है। तो ए बी सी मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। फिर बोला कि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, फिर उसके 5 दिन बाद बी भी चला जाता है, तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। ठीक है, सी का भी पूछा गया है इसमें। ठीक है, कहीं कहीं सी पूछ दिया जाता है, कहीं कहीं बी पूछ दिया जाता है, कहीं कहीं ए पूछ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको हर क्वेश्चन को पेन फ्री करना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा पेन फ्री करने का, और सब तरीका मैं आपको कैलकुलेटर वाला बताऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम पेन फ्री करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको डेमो दिया जा रहा है कि आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को हम पेन फ्री कैसे हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोला कि ए किसी काम को 16 दिनों में, और मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पर ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में, सी उसी काम को 48 दिनों में करता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक काम करता है, यानी एक दिन में मतलब उसने पूरा काम 16 दिन में करता है, 4 दिन तक ही काम करता है, तो उसको हम 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 1/4। अब बोला कि उसके 5 दिन बाद बी भी चला जाता है, यानी ए के साथ 4 दिन करता है, 4 दिन करने के बाद फिर 5 दिन बाद जाता है, यानी 5 और 4 9, यानी 9 दिन बाद जाता है बी, तो इसका भी हो गया दोस्तों 1/4। अब बचा दोस्तों सी। ठीक है, तो सी का पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों 1/4 और 1/4, यानी कहने का मतलब 25% हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका भी 25% मीनिंग। ध्यान से समझना, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, बोला कि ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, लेकिन 4 दिन तक ही काम करता है। ठीक है, तो 4/16 यानी 1/4। 1/4 का मीनिंग जानते हैं कि 25% होता है। फिर बोला कि बी उसके 5 दिन बाद जाता है, तो 4 दिन तो एक साथ किया ही किया, फिर उसके 5 दिन बाद जाता है, यानी 9 दिन काम किया। ठीक है, 9 दिन किया तो 9/36 तो 1/4, यानी ए किसी काम को एक दिन में 25% करता है, बी भी एक दिन में 25% काम करता है। ठीक है, यानी ए और बी ने दोनों मिलकर 50% काम खत्म कर दिए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 50% काम बचा। बच गया हमारे पास बचा हुआ काम क्या हमारे पास, बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, 50% बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि 50% काम ए और बी ने दोनों मिलकर कर दिए हैं। ठीक है, तो 50% ए और बी ने खत्म कर दिया, तो बचा हमारे पास 50% काम। तो सी बोला है कि सी उसी काम को 48 दिन में ख़त्म कर दिया, यानी 100% काम। अगर 100% काम हमने देखा सी 48 दिनों में कर रहा है, सी की अगर बात करें 100% काम 48 दिन में कर रहा है, तो 50% जो बचा हुआ काम उससे कितने दिन में पूरा करेगा, तो इसका आधा, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 24 हमारा दिन आएगा दोस्तों। लेकिन कई सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, इसी का आंसर पिक कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन में रहेगा तो इसी को आंसर पिक कर दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल आंसर गलत होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पे समझ लो बात क्या होता है कि ए और बी ने दोनों कितने दिन तक काम किए, 9 दिन तक काम किए, क्योंकि ए ने 4 दिन छोड़ा, बी ने 5 दिन बाद छोड़ा, यानी 9 दिन तक तो काम करके गए वो, तो 9 माइनस कर दें, इसमें से 9 माइनस कर दिए तो हमारा हो जाएगा 15 डे। हमारा क्या होगा दोस्तों, ए हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों हमारा यही कंसेप्ट है दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन को एलसीएम बनाना तो हम 40 से 50 सेकंड का टाइम लग जाता है इसी क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर इसका जितने दिन का होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तब हम सबट्रैक्ट करते हैं, तब हम एडिशंस करते हैं, तब हमारा जाकर आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ पेन फ्री करने का नियम सीखना है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो टाइम एंड एक और क्वेश्चन आता है टाइप का, जो मैन का होता है, वुमेन और चाइल्ड का होता है दोस्तों, उसको तो हम और वर्बली करेंगे दोस्तों, पेन फ्री सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बता देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए दोस्तों, आपको सभी चीज़ें आपको डिटेल में बताए जाएंगे यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को पेन फ्री किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो क्या है दोस्तों। ठीक है, टाइम एंड का क्वेश्चन लास्ट क्या दिया है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन सर देखिए क्या दिया है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिन तक काम एक साथ करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। ठीक, फिर सी अकेला शेष काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, तो सी अकेला पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों। ठीक है,
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम पेन फ्री, और हमने बता दिया कि पेन फ्री कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एलसीएम यूज बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। अगर आपने एलसीएम यूज किया दोस्तों तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं दोस्तों, पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए बोला हमारे पास कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20% का मीनिंग होगा दोस्तों 5%, यानी किसका है दोस्तों, ए का है, ए का हो गया 5%। फिर बोला बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, तो हो गया दोस्तों 30% का मीनिंग होता है दोस्तों 3.33। ठीक है, अब बोला कि दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं 7 दिन, तो दोनों मिलकर दोस्तों 8.33। कितने दिन तक काम करते हैं दोस्तों, ये हमारा 1 दिन का काम आया। ठीक है, ए और बी का 1 दिन का काम आया, यानी लिख देता हूं दोस्तों 1 दिन का काम। ठीक है, हमारा 1 दिन का काम है, लेकिन बोला वो दोनों 7 दिन तक लगातार काम करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 7 दिन करा दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा दोस्तों 58% दोस्तों। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा आ गया क्या, 58%। ठीक है, तो अगर दोस्तों ए और बी ने 58% काम कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, 42% काम, 42% काम, बचा हुआ काम। ठीक है, क्योंकि देखिए 100% में से अगर 58% काम ए और बी ने कर दिया तो बचा हमारे पास 42% काम। इसको कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन तक कर रहा है दोस्तों, 10 दिन तक। 10 का भाग करिए इसमें, तो हो जाएगा दोस्तों 4.2। अगर इसका भाग करेंगे दोस्तों 4.2 हो जाएगा। लेकिन बोला कि अगर पूरा काम अगर सी को करना होता, यानी पूरा काम क्या होता है दोस्तों, हमारा 100 होता है, तो इसको करना होता दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 24 दिन, हमारा हो जाएगा दोस्तों 24 दिन हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबको समझ में आएगा दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चनों को हम अर्थमेटिक्स हो चाहे दोस्तों हमारा एडवांस मैथ हो, हम सारे मैथ को हम पेन फ्री करना सीखें दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि आप एडवांस मैथ में, अर्थमेटिक्स में कैसे क्वेश्चनों को आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना है दोस्तों, अब मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।